इसी बीच एक और बड़ी खबर है। 10 साल बाद चुनावी मैदान में उमर अब्दुल्ला उतरे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से उमर ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। नामांकन के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गांदरबल के विकास के लिए लड़ रहा हूं। तो देखिए, गांदरबल से इस बार ताल ठोक रहे उमर अब्दुल्ला 10 साल के बाद, और चुनावी मैदान में वो हैं। नॉमिनेशन फाइल कर दिया। जिस वक्त वो निकले उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए निकले, और साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गांदरबल के विकास के लिए उनकी ये लड़ाई है। इशफाक जब्बार अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने गांदरबल की सीट सिर्फ इसलिए छोड़ी क्योंकि मैंने उनको जबान दी थी, मैंने उनके साथ वादा किया था, लेकिन वो उस वादे के बराबर उतर नहीं आए। उन्होंने गांदरबल के लोगों के साथ धोखा किया। 2014 के बाद गांदरबल में जितने भी काम थे वो सारे रुक गए। इसलिए आज मजबूरन हमें जहाँ इशफाक जब्बार या बाकियों के खिलाफ जो है आज हम इलेक्शन के मैदान में उतरे हैं। तो उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वो विकास के लिए ही यहाँ से हैं। गांदरबल सीट से वो इस बार ताल ठोक रहे हैं। अजय, इस बार उनकी लड़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है गांदरबल से? हालांकि लोकसभा चुनाव में ताल उन्होंने ठोका, उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब विधानसभा चुनाव की जंग उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण है इस सीट से? देखिए, चुनौतीपूर्ण इसलिए है और इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि पिछली बार जो है उमर अब्दुल्ला गांदरबल से नहीं लड़े थी। गांदरबल जो है उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पारंपरिक सीट है। वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक जो नेता हैं इशफाक जब्बार, वो लड़कर जीते थे और लगातार वो वहाँ पर जो है विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार न केवल उमर अब्दुल्ला जो कि पहले चुनाव ना लड़ने की बात कह चुके हैं, और यहाँ तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा था कि उमर चुनाव नहीं लड़ेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार चुनावी सियासत ऐसी बिछी कि उमर को वापस उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रुख करना पड़ा जो वो पिछली बार छोड़ चुके थे। इस बार न केवल उमर का मुकाबला वहां पर पीडीपी और कांग्रेस पीडीपी से है, बल्कि उनका मुकाबला वहां अपने ही एक कार्यकर्ता, अपने ही एक विधायक से है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मूलतः आते हैं। तो ऐसे में उमर को वहां चुनौतियां न केवल विपक्षी पार्टी दे रही है बल्कि वो शख्स भी दे रहा है जो उनकी अपनी पार्टी से था। ठीक है अजय, ठीक है, रहे मेरे साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।